17 जनवरी 2026 को सुबह 5:42 के ऊपर मैंने एक नंबर के ऊपर इजी लोड भेजा था मिज़ान बैंक की ऑफिशियल एप्लीकेशन से। ठीक है, वो इजी लोड यहाँ से सक्सेसफुल हो गया, एप्लीकेशन के ऊपर वो शो हो रहा था कि हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर मोबाइल नंबर के ऊपर लोड रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद मैंने सेकंड ट्रांजैक्शन की और उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन सेम अमाउंट की मैंने की। ठीक है, मैं आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर नहीं दिखा पाऊंगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। बताने का मकसद ये है कि 3 ट्रांज़ैक्शंस मैंने मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन से की, जो मुझे नेक्स्ट नेटवर्क के ऊपर रिसीव नहीं हुई। ठीक है? उसके बाद मैंने हेल्पलाइन के ऊपर कॉल की। ये मैं आपको तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि इस ज़रिए से आप लोग, अगर आपने किसी के ऊपर लोड भेजा है, किसी नंबर के ऊपर पैसे भेजे हैं, तो आप लोग वो वापस ले सकते हैं। ठीक है? मैंने जनाब हेल्पलाइन के ऊपर कॉल की है और उसके बाद मैंने सेम डे कॉल की थी। उन्होंने कहा कि आप 24 घंटे वेट करें, आपकी अमाउंट सेटल हो जाएगी। यानी कि बाज़ औक़ात अमाउंट स्टक हो जाती है, तो 24 घंटे का वो टाइम होता है, ऑटोमेटिकली इसमें वो आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाती है। लेकिन 24 घंटे गुजरने के बाद भी मेरी अमाउंट मेरे अकाउंट में वापस नहीं आई। तो मैंने उसके बाद मीज़ान बैंक की हेल्पलाइन के ऊपर दोबारा से कॉल की और उनको मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि आप इसके ऊपर कंप्लेंट लॉग करें। ठीक है? इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ट्रांज़ैक्शन किस डेट और किस टाइम की, ये आपने लाज़मी उनको बताना है। और उसके बाद जब ये बताएँगे, वो आपसे पूछेंगे कुछ पर्सनल आपकी डिटेल्स पूछेंगे, आपका सीएनसी नंबर पूछ लेंगे, मदर नेम आपका पूछेंगे। इसके बाद किस ब्रांच में आपका अकाउंट है, ये भी आपसे पूछेंगे। तो ये चीज़ें आपने पहले रेडी रखनी है। उसके बाद वो आपको ट्रांज़ैक्शंस बताएँगे कि ये वाले ट्रांज़ैक्शन आप जो है वो उनको आप करना चाहते हैं, कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आपने वो बता देना। एक ट्रांज़ैक्शन है तो एक बताएँ, ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी एक टाइम में बता सकते हैं। ठीक है? उसके बाद मुझे मीज़ान बैंक की तरफ से ये मेल आती है, मैं आपको वो चेक करवाता हूँ। इसके बाद मुझे ये मेल आती है, एक्नॉलेजमेंट फॉर डिस्प्यूटेड ट्रांज़ैक्शंस। डियर सर मैडम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर रिक्वेस्ट रिगार्डिंग द बिलो मेंशन्ड डिस्प्यूट ट्रांज़ैक्शन। इसके बाद आपकी ट्रांज़ैक्शन अमाउंट, उसकी डेट एंड मर्चेंट नेम, यानी कि जिसको आपने पैसे भेजे थे वो लिखा हुआ आएगा। उसके बाद वो नीचे बताएँगे हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे जनाब, और अगर आपके जो पैसे हैं वो बिल्कुल स्टक हो चुके हैं, तो हम 10 वर्किंग डेज़ में आपके अकाउंट में रिवर्स कर देंगे। ठीक है? तो इस दौरान वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या ये जो पैसे हैं ये मीज़ान बैंक एंड जैज़ कैश या जो भी जिसको भी आपने पैसे भेजे थे उनके दरमियान स्टक हैं, तो वो फ़ौरी आपके अकाउंट में भेज देते हैं। और इसके बाद अगर वो पैसे नेक्स्ट एंड के ऊपर जा चुके हैं, तो ये बैंक आपको बता देगा कि जी ये वहाँ पे जा चुके हैं, और आपको डिटेल्स भी इसकी प्रोवाइड की जाएँगी। ठीक है? ये नहीं है कि आपने किसी को पैसे भेजे और अगला बंदा ये कह रहा है कि जी मुझे पैसे रिसीव नहीं हुए। जनाब वो इस तरह छुपा नहीं सकेगा। आपने कंप्लेन करनी है तो नेक्स्ट वो आपको मुकम्मल उसकी कार्रवाई बताएँगे कि इस तरह उसके अकाउंट में पैसे जा चुके हैं। मतलब मीज़ान बैंक से जैज़ कैश में पैसे भेजे हैं, तो जैज़ कैश की जो कंपनी होगी वो बताएगी कि ये इस कस्टमर को आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है? तो इस तरह कुछ छुपा वगैरह नहीं सकता। अगर आपका अकाउंट है फिर तो वैसे ही आपने परेशान नहीं होना कि ये पैसे आपके रिसीव हो जाते हैं। उसके बाद जनाब ये आपने नोट कर लिया, इसके बाद जो पैसे मुझे रिसीव हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये 19 जनवरी को मेरे पैसे जो हैं वो रिसीव हो चुके हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। 350 क्रेडिट हो चुके हैं रिवर्स जैज़, और ये आपका अकाउंट आगे लिखा हुआ है जिसको मैं हाइड कर दूँगा। ठीक है? तो ये 2 दिन के बाद, एक दिन तो उन्होंने कहा था कि आपने 24 घंटे वेट करने हैं, उसके बाद कंप्लेन के अगले ही दिन मुझे मेरे पैसे तमाम रिसीव हो चुके हैं। तो अगर आपके साथ इस तरह का केस होता है कि आपने किसी को मीज़ान बैंक से पैसे भेजे हैं, ईज़ी लोड भेजा है, बिल ट्रांसफ़र किया है, वो नहीं हुआ, तो आपने सिंपली जो है वो हेल्पलाइन के ऊपर कंप्लेन करनी है, किसी और बंदे के हाथों नहीं चढ़ना, बल्कि कंप्लेन करनी है आप लोगों ने। जो इनका नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है, उसके ऊपर आपने कॉल करनी है, कंप्लेन लॉक करवानी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको पैसे रिसीव हो जाएँगे। 10 डेज़ का जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम होता है, उसके अंदर-अंदर आपके पैसे वापस आ जाते हैं। आई होप ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।